बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो डोर मार्किंग में सबसे पहले आप टॉप पे लिखोगे यूसी का नंबर लिखोगे जो भी है। मसलन मैंने 62 नंबर लिख दिया है, आपकी यूसी जो भी होगी आप वही नंबर लिखोगे। उसके बाद आपने 2 लाइनें ड्रा करनी हैं ऊपर से नीचे को, और एक लाइन ड्रा कर देनी है राइट से लेफ़्ट। तो दरमियान में जो कॉलम बनेगा उसमें आपने लिखनी है डेट। मसलन कमिंग पोलियो की जो डेट है वो 27/11 है, यानी 27/11/2023 से शुरू हो रहा है। 27/11/2023 इसका पहला दिन होगा, तो आप लिखते हैं 27/11/2023। मिडल जो होगा कॉलम उसमें, यानी दरमियान में जो कॉलम होगा उसके राइट साइड पे जो कॉलम होगा उसमें आपने लिखना है EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। तो जो लेफ़्ट पे कॉलम होगा उसमें आपने लिखना है हाउस नंबर। H से मुराद हाउस नंबर जो भी है, मसलन 4 नंबर पे आप मौजूद हैं तो 4 आपने लिख दिया। दरमियान में जो कॉलम है नीचे डेट वाले कॉलम से नीचे, उसमें आपने लिखना है अपना टीम नंबर। टी से मुराद टीम, और नंबर जो भी आपकी टीम का है आपने वो लिख देना है। मसलन 3 नंबर मैं लिख देता हूँ, 3 नंबर है। अगर 4 है 4 लिख दें, 6 है 6 लिख दें, 12 है 17 है 20 है 24 है, जो भी आपका नंबर है वो आप इसमें लिख दोगे। तो आप जिस घर पे मौजूद हैं उस घर में आपको मिले हैं, फ़र्ज़ करते हैं 3 बच्चे मिले हैं। 3 बच्चे हैं 5 साल तक की उम्र के 3 बच्चे। तो तीनों बच्चों को आपने वैक्सीन पिला दिया। तो उसका तरीका होगा, आप लिखोगे 3/3, यानी 3 बच्चे मौजूद थे और तीनों को आपने वैक्सीन पिला दी है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपके पास आपको 3 बच्चे मिले हैं और 3 में से 2 बच्चों ने वैक्सीन पी है, टोटल आपको 3 बच्चे हैं उस घर में जो मिले हैं, घर वालों ने बताया है, लेकिन 2 बच्चे जो हैं उनको आप वैक्सीन पिला सके हैं। एक बच्चा जो है वो स्कूल गया है, वो आपको नहीं मिला, तो आप लिखोगे 2/3, और एक बच्चा आपका NA में आ जाएगा, वो आपने टैली शीट की बैग पे उसका अंदराज कर लेना है। अगर इसी घर में 2 मेहमान बच्चे भी आए हुए हैं तो आप मेहमान भी साथ लिखोगे। मसलन 2 मेहमान बच्चे हैं, उन दोनों को भी आपने वैक्सीन पिला दिया है तो उनका अंदराज भी करोगे। 2 बच्चे थे मेहमान, दोनों को आपने वैक्सीन पिला दी है, तो ये प्लस में लिखना है। इसी तरह अगर आप की 2 फैमिलीज़ हैं, उसी घर में 2 फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली के 2 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली का एक बच्चा है, फ़र्ज़ करते हैं। पहली फैमिली के 2 बच्चे हैं, दोनों ने वैक्सीन पी, दूसरी के फिर एक बच्चा है, उस एक ने भी वैक्सीन पी ली। तो 2/2 कॉमा के बाद आप लिखोगे 1/1। मेहमान है तो प्लस का निशान लगाना है। अगर एक ही घर में 2 फैमिलीज़ हैं तो फिर आपने ये कॉमा का निशान लगा के डोर मार्किंग करनी है। अगर उस आपको बच्चा मिला ही कोई नहीं है, आप उस घर में गए हैं, 5 साल तक की उम्र का बच्चा कोई नहीं है, तो फिर आपका आ जाएगा 0/0, यानी कोई बच्चा नहीं था जिसको आपने वैक्सीन पिलाई है। अगर घर को ताला लगा हुआ है, घर लॉक है, और आप ये भी नहीं मालूम कर सके कि उस घर में बच्चे हैं या नहीं, तो आपने लिखना है सिर्फ L। अगर घर को ताला लगा हुआ है और आपको पता चल गया है, साथ वाले घर ने बता दिया है, जो भी बंदा आपको मिला उसने बता दिया कि इनके घर में 2 बच्चे हैं, तो फिर आपने L/2 लिखना है, यानी बच्चे 2 हैं लेकिन घर लॉक है। तो अगर
कोई ऐसा है जो रिफ्यूज़ हो रहा है, यानी वो कहता है कि हमने वैक्सीन पिलानी ही नहीं, तो पहले तो आपने कोशिश करनी है, उसको मोटिवेट करना है, उसको समझाना है। लेकिन नहीं समझे तो फिर आपने अपने एरिया इंचार्ज से बात करनी है, वो पहुंचेगा, वो वहां आके मोटिवेट करेगा। उससे भी नहीं होगा तो यूसीएमओ से बात करेगा एरिया इंचार्ज, वो करेगा। इन दी एंड अगर वो नहीं मानता तो फिर आपने आर लिखना है। मसलन बच्चे 2 हैं लेकिन वो वैक्सीन नहीं पिलवा रहे, तो फिर इन दी एंड आपने रिफ्यूज़ल लिखना है, आर लिखना है कि वो रिफ्यूज़ हैं, वो नहीं पिलाना चाह रहे। तो अगर आप पिला चुके हैं, फिर मैं आपको बताता चलूं कि आपने घर में 2 बच्चे थे, दोनों को पिला दी है तो 2/2 आएगा। 1 बच्चा था, 1 को पिला दी है तो 1/1 आएगा। 3 बच्चे थे, 2 को पिलाई है, 1 को नहीं पिलाई, टोटल बच्चे 3 थे, 1 को पिलाई है, 2 को नहीं पिलाई, तो 1/3 लिखोगे। उसके बाद एक सवाल आपका और होता है कि कोई ऐसा बच्चा जो 15 साल तक की उम्र का, जिसके जिस्म का कोई हिस्सा अचानक ढीला ढाला हो गया, यानी काम करना उसने बंद कर दिया हो, पोलियो की शिकायत हो गई हो, तो वो आपका होता है AFP उसको कहते हैं। तो वो आप लिखोगे उनसे पूछ के, अगर है तो लिखोगे, वरना 0 लिख दोगे। तो जब टीम ने इस घर को छोड़ना है तो एरो का निशान आपने लगा के जाना है, पता चले कि टीम किस तरफ को गई है। उम्मीद है डोर मार्किंग की समझ आ गई होगी। थैंक यू जी, बस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।